पत्थर भी तैरे पानी में। सुनेंगे हम लोग। पत्थर भी तैरे पानी में। कहते हैं, जब राम और रावण के बीच युद्ध की बेला आई, तो राम जी ने अपनी ओर से राम सेतु का निर्माण प्रारंभ करवाया। आप सबको याद होगा कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, जब वानर लोग राम राम लिखे पत्थरों को पानी में डालते थे, तो पत्थर तैरने लग जाते। ये खबर लंका तक पहुंची, तो लंका वासियों में बड़ा विद्रोह पैदा हो गया कि राम के नाम में जब इतनी ताकत है कि पत्थर पर राम का नाम लिख दो, तो पत्थर तैरने लग जाता है। तो फिर उस राम में कितनी बड़ी ताकत होगी। सभासद रावण के पास पहुंचे और कहने लगे, राजा, लंकावासी विद्रोह पर उतर सकते हैं। उनको लगता है कि राम के नाम में जब इतनी बड़ी ताकत है, तो स्वयं राम में कितनी ताकत होगी। राजन, अगर आप चाहते हैं लंका में विद्रोह ना हो, तो आपको भी अपना नाम पत्थर पर लिखना होगा, और पत्थर को 1 मिनट। आपके नाम, रावण के नाम में इतनी ताकत नहीं थी जिससे पत्थर पर रावण लिखा जाए। रावण हिल गया सुनते ही। अब तक ताकत तो बहुत बटोरी, लेकिन अब पत्थर पर रावण लिखा जाए और पत्थर को पानी में छोड़ें और पत्थर पानी में तैरने लगे। सभासदों ने कहा, राजन सोच लीजिए 1 मिनट के लिए। रावण ने 1 मिनट धैर्य से सोचा। कहा, ठीक है, हम भी पत्थर को पानी में तिराएंगे। बुला लो लंका वासियों को समुद्र के तट पर। कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सारे लंकापति और लंकावासी रावण की जय जयकार करते हुए पहुंच गए। मंदोदरी राजमहल में खड़ी खड़ी सोच रही थी कि राम का पत्थर तैरता है। बात समझ में आती है, क्योंकि राम के पीछे शील की शक्ति है, सत्य और धर्म की ताकत है। पर रावण के पास कुछ नहीं, तो रावण के नाम का पत्थर कैसे तैरेगा। वो उत्सुकता बस देखने लगी। रावण गया, पत्थर उठा लाया, पत्थर के ऊपर रावण लिख दिया। रावण ने हाथ जोड़े, पत्थर को पानी में छोड़ दिया। क्या हुआ, डूब गया। अगर डूब जाता तो रावण का समापन उसी क्षण हो चुका होता, पर पत्थर डूबा नहीं, तैर गया। जैसे ही पत्थर तैरा कि जयकार हो गई। रावण गर्वित होकर अपने 10 चेहरों को लिए वापस राजमहल में आया। आखिर उसके नाम का पत्थर जो तिर गया। रावण मंदोदरी के महल में पहुंचा। मंदोदरी ने कहा, राजन, मैं आपकी आरती उतारती हूँ। आपके सम्मान में मोतियों के चौक पुराती हूँ कि आपके नाम का पत्थर तैर गया। पर राजन, मुझे जरा ये समझा दीजिए, आखिर इसमें रहस्य क्या है।
जिसके चलते वो पत्थर पानी में तैर गया। रावण ने कहा, प्रिय, अब तुमसे क्या छिपाना। सच्चाई तो ये है कि नाम तो मैंने पत्थर के ऊपर रावण लिखा था, लेकिन जब पत्थर को पानी में छोड़ा तो मैंने पत्थर से मन ही मन कहा, हे पत्थर, तुझे राम की सौगंध है, अगर तुम पानी में डूब गए तो बस ये कहते हुए मैंने पत्थर को पानी में छोड़ दिया और पत्थर पानी में तिर गया। पत्थर तो पानी में तिर गया, लेकिन हमारे लिए जीवन का पैगाम दे गया कि अगर कोई रावण भी राम के प्रति 5 मिनट के लिए भी सकारात्मक सोच बना लेता है तो उसके नाम का पत्थर भी तैर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के प्रति भी 10 मिनट के लिए अच्छी सोच बना ले तो क्या दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। दो भाई जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वे 2 पल के लिए भी पॉजिटिव होकर सोचें तो लगेगा कि मैं किसके साथ दुश्मनी पाल रहा हूँ। बड़ा भाई पिता के समान होता है। इन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। छोटा भाई संतान के बराबर होता है। क्या फर्क पड़ता है 2 पैसे एक के पास ज्यादा, दूसरे के पास। आखिर घी गिरा तो मूंग में ही। राम ने कहा था, अयोध्या का राजा राम बने या भरत, क्या फर्क पड़ता है। राम राजा बनेगा तब भी राज सुख सभी भाई भोगेंगे, और भरत बना तो भी सभी भाई सुख भोगेंगे। काश हमारी भी सोच ऐसी हो जाए तो कोर्ट केस खत्म हो जाए, फिर से प्रेम मोहब्बत के द्वार खुल जाएं। सोचो, सोचकर सोचो, हमें नकारात्मक सोचना चाहिए कि सकारात्मक। हमें कौन सी सोच का मालिक बनना चाहिए, सकारात्मकता या नकारात्मकता। इतना ही है।